6.5 का क्वेश्चन नंबर 24 इसमें हमें दिया है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, इसमें हमें दिया है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है, और जब लार्जेस्ट कर्व सरफेस एरिया हो, केवल कर्व सरफेस एरिया की बात की गई है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं की गई है। मतलब लार्जेस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब कि जब ये मैक्सिमा होगा उस टाइम पर हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। मतलब कि एल्टीट्यूड क्या हो गया उसका, हाइट, और रेडियस कितनी हो गई, r। तो हमें प्रूव करना है जो h है वो हो जाएगा √2 इंटू r। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वो कितना है, v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, या यहां से हम h इक्वल टू लिख सकते हैं 3v अपॉन पाई r स्क्वायर। क्यों ले रहे हैं सर ऐसा, क्यों h इक्वल टू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो s है, कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, वो क्या होता है, पाई r l। अब ये जो सरफेस एरिया है ये r और l का फंक्शन है। r वेरिएबल हो सकती है, l भी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। मतलब अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक r और एक h। तो हम h को r के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से हमने h निकाला और ये h हमने यहां पुट कर दिया। दैट मीन्स पाई r l, l इक्वल टू हम जानते हैं स्लैंट हाइट क्या होती है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहां से हमने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला रखा और फिर h की वैल्यू रख दी, दैट इज 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो पाई r ज्यों का त्यों, 3 का स्क्वायर 9, v का स्क्वायर v स्क्वायर, पाई स्क्वायर r रेज़ टू पावर 4 प्लस r स्क्वायर एंड अपॉन 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 9v स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर r6 अपॉन पाई स्क्वायर r4, और ये रूट के से बाहर जाएगा तो पाई स्क्वायर का पाई और r रेज़ टू पावर 4 का r स्क्वायर। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल, हमारे पास कुल बचा s इक्वल टू 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r6 अपॉन r, जिसका रूट आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं s का r के रिस्पेक्ट में, मैक्सिमा निकालना है क्योंकि। तो सबसे पहले तो रूट का करेंगे, तो रूट का क्या कर देगा, रूट x होता है तो 1/2 रूट x होता है। दैट मीन्स 1/2 इंटू रूट के अंदर जो भी हो एज इट इज। फिर इस पूरे का करेंगे तो 9v स्क्वायर, 9v कांस्टेंट है और गिवन वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि ये भी कांस्टेंट, तो इसका 0। फिर r रेज़ टू पावर 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू r रेज़ टू पावर 5 और पाई स्क्वायर। तो यहां हम लगा रहे हैं डिवीजन रूल, मतलब कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, माइनस पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरे फंक्शन r का कितना हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन, और अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। सॉर्ट आउट किया तो ये हमारे पास यहां से 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर और r इसका मल्टीप्लाई हो गया तो r6 माइनस, अब हम इसको एलसीएम ले रहे हैं तो यहां से ये पूरा इधर चला गया। दैट मीन्स रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r6 और अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर इंटू ये वाला टर्म। अब मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या रखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो हम रख देते हैं ds/dr इक्वल टू 0। तो ये वाला पूरा टर्म्स तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, केवल ये बचेगा। दैट मीन्स 3 पाई स्क्वायर r6 माइनस 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r6 इक्वल टू 0। इसको भी साइड ले आते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 9v स्क्वायर यहीं रहेगा और ये चला जाएगा इधर। तो 3 पाई स्क्वायर r6 में से पाई स्क्वायर r6 कैंसिल, तो कितना गया, 2 पाई स्क्वायर r6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर। या यहां से हम देखें r6 इज इक्वल टू, सबसे पहले v की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ, तो भाई v की वैल्यू कितनी है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होल स्क्वायर 1/3 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर। अब देखें 9 से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा केवल 2 और r4 से r4 कैंसिल, केवल r स्क्वायर और ये बचा h स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू √2 इंटू r।
और ये मैक्सिमा है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव रखना पड़ेगा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है तो ये मैक्सिमा ही है, दैट वी हैव टू ऑल्सो शो दैट द पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। सबसे पहले क्या दिया है, कांस्टेंट गिवन दिया है, स्लैंट हाइट दी हुई है, इस बार मतलब L पता है, और निकालना क्या है, वॉल्यूम का मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, और साथ ही साथ प्रूव क्या करना है, जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स √2। वर्टिकल एंगल क्या होगा हमारा, यहां से लेकर ये पूरा एंगल, और सेमी वर्टिकल मतलब कि ये वाला जो हमने डायग्राम में थीटा से शो किया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला जो थीटा है दैट इज tan इनवर्स √2 के इक्वल है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर स्लैंट हाइट L है, हाइट H है और रेडियस R है, तो L को हम H और R के टर्म में लिखें। वेक्टर डिकम्पोजिशन हम जानते हैं कि L अगर ये गिवन है तो H कितना होगा, तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका वेक्टर का डिकम्पोजिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, H इक्वल टू L cos थीटा। सिमिलरली R कितना आ जाएगा, L sin थीटा। आई होप ये आप अच्छे जानते हैं, वेक्टर डिकम्पोजिशन जानते हैं। तो H इक्वल टू L cos थीटा, R इक्वल टू L sin थीटा, जहां L हमारे पास स्लैंट हाइट है। अब वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम का रखना पड़ेगा, तो V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर H। अब R की जगह क्या रख देंगे, L sin थीटा, और H की जगह रख देंगे L cos थीटा। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल की जगह केवल एक वेरिएबल आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/3 पाई L स्क्वायर इंटू L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी एक के ही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा जब कहते हो, ये क्या हो गया पाई L क्यूब बाई 3। अब कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 तो एक ये आ गया, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और पाई L क्यूब बाई 3 चल रहा है। ये आ गया वॉल्यूम। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो dv बाई डी थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा का कितना होता है माइनस साइन थीटा। यहाँ क्या करेंगे, पहले तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, मतलब कॉस थीटा पर होल क्यूब का, और फिर कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, चेन रूल से आगे करेंगे। तो हमारे पास ये बचा माइनस पाई L क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस पाई L क्यूब अपॉन 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ये पाई L क्यूब थीटा पाई L क्यूब अपॉन 3 इंटू साइन थीटा दोनों में है, ये कॉमन होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/3, या कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें कॉस थीटा, अगर ये थीटा है, एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 1/√3 है, दैट मीन बेस कितना हो गया 1, और √3 कितना हो गया हाइपोटेनियस। अब अगर किसी ट्राइंगल की हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का होल अंडर रूट, दैट मीन्स 3 माइनस 1 दैट इज 2/√2। तो ये आ गया परपेंडिकुलर। अब अगर ये थीटा है और tan थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा √2/1। तो इस cos थीटा को हम tan थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा हमारा आ जाएगा √2/1 आ जाएगा, ये √2/1 आ जाएगा, ये tan थीटा इक्वल टू √2/1, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स √2। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या है tan इनवर्स √2। तो हमारा प्रूव हो गया साइड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। या ये मैक्सिमम है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका। आप देख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव हमारा सॉल्व है, और वो हमारा कैसा आ रहा है, अगर नेगेटिव है तो ही ये मैक्सिमम होगा, अदरवाइज ये मैक्सिमम नहीं होगा। तो हम इसको सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं इसमें। अब 26 की वैल्यू देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। अब अगर क्वेश्चन पढ़ना आपको आने लगा है तो आप समझ सकते हैं जो गिवन दिया होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। तो यहां में क्या दिया है, सरफेस एरिया कांस्टेंट। क्या इन्होंने कर्व सरफेस एरिया की बात कही, नहीं, सरफेस एरिया दैट मीन टोटल। तो किसी कोन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारे पास दिया है
मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब किसको लेके करना है, वॉल्यूम को लेके करना है, क्योंकि उसका ही मैक्सिमा निकालेंगे। और प्रूफ क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, वही थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो इस बार हमें दिया क्या है, एल नहीं दिया। पिछली बार हमें एल दिया था, इसलिए हमने एल के डिकम्पोजिशन किए थे। इस बार हमें एस दिया है। तो किसी कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम पाई आर एल को क्या लिख सकते हैं, एस माइनस पाई आर स्क्वायर। एस कॉन्स्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। एंड एच इक्वल टू क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आप जानते हैं, सिलेंट हाइट अगर ये, तो एच इक्वल टू क्या जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मतलब कि आपने एल को भी आर के टर्म में ले लिया है, एच को भी एल और आर के टर्म में ले लिया है। अब v इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहले तो मैंने h की वैल्यू रखी, दैट मीन्स एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल अंडर रूट, और फिर l को भी r के टर्म में कर दिया, दैट मीन्स l की भी वैल्यू रख दी। तो कुल मिला के हमने पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज r। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 है, यहां से हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया, मतलब पूरे साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ताकि हमें डेरिवेशन करने में दिक्कत, सॉरी डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत ना हो। तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, r4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, पाई स्क्वायर r4 9, और इसका रूट चला गया, दैट मीन्स ये रूट के बाहर हो गया। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर r4। ये पूरा हमारे पास आ गया। यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर r4 से पाई स्क्वायर r4 कैंसिल, केवल क्या बचा, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एस। ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मैंने कहाँ लगा दी, यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर से r4 कैंसिल, आर स्क्वायर बाई 9। तो कुल मिला के हमारे पास ये बचा। इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया, ये एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 पाई r4 एस अपॉन 9, ये हो गया v स्क्वायर। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन किया, तो पहले v स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2b, और फिर dv का dv बाई डी आर इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो एस स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसका कुछ नहीं होगा, आर स्क्वायर का भर होगा, कितना हो जाएगा 2r, बाकी सब कांस्टेंट। यहाँ भी कितना आ जाएगा, r4 का कितना हो जाएगा 4r3, तो 4 2 8 और बाकी कांस्टेंट। अब dv बाई डी आर इक्वल टू कितना आ गया, 2b को इधर ले आइए, ये हमारे पास कुछ तरीके से डाटा आ गया, 9 2 18v, और ये अब पुट दिस इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, केवल क्या बचेगा 2rs, ये भी 0 हो जाएगा, उस साइड जाएगा, तो केवल क्या बचेगा s माइनस पाई आर स्क्वायर, या s इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, s अपॉन 4 पाई। अब जब आर स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन 4 पाई आ गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू क्या थी हमारे पास, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और s की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैंने यहाँ क्या रख दी, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो क्या आ जाएगा, या आप डायरेक्ट s की वैल्यू भी रख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, टोटल बचेगा l इक्वल टू 3s अपॉन 4 पाई आर। अब s की वैल्यू कितनी है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये तो हम पहले ही जानते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाइए, 4 पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर एल प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर एल में से 3 पाई आर एल माइनस होगा, तो पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पाई से पाई चला गया, एक आर से एक आर चला गया, एल इक्वल टू बचा 3r, तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास 3r। अब बस इतने में काम हो जाएगा हमें, क्योंकि साइन इनवर्स निकालना, साइन इनवर्स किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब l और r में रिलेशन आ गया। तो हम देखें इस ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, r अपॉन एल, साइन थीटा इज इक्वल टू r अपॉन एल, r तो एज इट इज रहेगा, और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r, r से r कैंसिल, कितना बचा 1/3। जब साइन थीटा इक्वल टू 1/3, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। अगेन ये मैक्सिमा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d2y, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और ये हमारा आंसर कैसा आएगा, अगेन नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा।